हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हमारा इंग्लिश ग्रामर में 10th चल रहे थे और ये वीडियो काफ़ी थोड़ा लेट आया। थोड़ा जॉब चेंज होने की वजह से थोड़ा टाइम लगा सेटल होने में मुझे। तो अभी कोशिश करूँगा कि आपकी रेगुलर वीडियो आए। तो हमारे टेंस में 6 टेंस हो चुके थे, तो उसका थोड़ा हम रिकैप करेंगे कि भाई हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। इसके लिए हम देखते हैं, हमने एक समरी वीडियो बनाया था इससे पहले, जिसमें जो 6 टेंस पढ़े थे उनको हमने एक समरी के तौर पे देखा था यहाँ पे। तो जिसमें सिंपल के 3 टाइप थे और कंटिन्यूस के तीनों टाइप थे। तो सिंपल प्रेजेंट में अपन ने देखा था ये क्या क्या होता है। आप इसको बार रिवाइज कर लेना ताकि आगे की चीज़ें आपको जल्दी से मिले। तो इसमें सब पूरा हिंदी सेंटेंस को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उसका हमने इसको इस समरी में देखा था। और हमने एक ही सेंटेंस को लेके, ये देखो यहाँ पे एक सेंटेंस लिया था और इस तरह से इसके पूरे, यानी जॉन फुटबॉल खेलता है, इसी सेंटेंस को हमने 6 अलग अलग टेंस में बनाया था। और एक टेंस में एक के 4 सेंटेंस बनते। तो इस तरह से एक सेंटेंस से 24 यानी 24 सेंटेंस कैसे बनाते वो हमने दिखाया। और हमने पहले बोला था आपको कि पूरे टेंस होने के बाद हम एक ही सेंटेंस को के 48 सेंटेंस बनाएंगे। तो वो हमारी प्रैक्टिस करेंगे हम आगे। तो 6 टेंस में ये कितने बन गए 24 यानी 24। अभी ये जो समरी था इसमें कि इंग्लिश में कुछ सेंटेंस लिखा तो हम कैसे पहचानेंगे कौन से टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल का है कि पास्ट सिंपल का है। तो इसका भी हमने वीडियो बनाया था उस समरी पे। तो आप वो समरी एक बार जरूर देख लेना। और हम आगे पढ़ते हैं। परफेक्ट टेंस ये हमारा नया चालू होने वाला है, यानी सिंपल के 3 हो गए और कंटिन्यूस के 3 हो गए। अभी हम चालू करने वाले हैं परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस के भी 3 हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट टेंस में वर्ब की 3rd फॉर्म यूज होती है हमेशा, ये हमेशा ध्यान रखने का। कि परफेक्ट टेंस जो भी रहेगा तीनों में, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उस सब में वर्ब की 3rd फॉर्म यूज होती है। और इस परफेक्ट में कौन कौन से आएंगे, वो कार्य जो कार्य पूर्ण या समाप्त हो चुका, ऐसा में खत्म हो गया वो काम, वो पूर्ण हो गया है, तो वो परफेक्ट टेंस में हम बनाएंगे। सेंटेंस में ऐसा आभास होगा हमको कि ये कार्य समाप्त हो गया है, तो हम लोग इस परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। कई बार हम देखते हैं कि वर्ब की 2nd फॉर्म और वर्ब की 3rd फॉर्म दोनों एक जैसी लगती है। हम उसको पहचानेंगे कैसे कि वर्ब की 2nd फॉर्म है या फिर वर्ब की 3rd फॉर्म है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ब की जो 2nd फॉर्म रहेगी, जैसे मैं बताऊँ प्ले को लेके हम करते हैं। जैसे प्ले, प्ले का 2nd फॉर्म क्या होता है प्लेड, और 3rd फॉर्म भी क्या होती है प्लेड। तो अभी ये प्लेड ये 2nd फॉर्म है कि 3rd फॉर्म है कैसे पता चलेगा, अगर इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो समझ जाना ये 3rd फॉर्म है। तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी 3rd फॉर्म। और अगर इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो समझना ये क्या है 2nd फॉर्म। समझा आपको। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये मोटा मोटा आप समझ जाओ कि वर्ब की 2nd फॉर्म और 3rd फॉर्म में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम आगे शुरू करते हैं। परफेक्ट टेंस में पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो 7वें नंबर का है, उससे पहले हम 6 पढ़ चुके हैं। अब जो 7वां टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसे हम कौन से सेंटेंस या कौन से वाक्य ट्रांसलेट करेंगे, वो जो ये सेंटेंस बताए कि जो कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो चुका है, चुका है यानी कि वाक्य के अंत में क्या आएगा चुका है। अब पूर्ण हो गया यानी खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो वो तो पास्ट में चला गया एक तरह से देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट वो कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने का तरीका यही है, एक तो वो हिंदी वाक्य के अंदर में चुका है आना चाहिए। दूसरा हम ये देखेंगे कि वो जो काम खत्म हो गया है, जो पास्ट में अभी चला गया, अभी भी गया, तो उसका असर अभी तक है। अगर उसका असर अभी तक है तो उसको हम परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे या उसको बनाएंगे। जैसे मैंने अभी अभी खाना खाया, तो कोई आया अरे मैं खाना खा चुका हूँ, तो अभी अभी खाया ना मैंने, तो उसका असर अभी भी है, तो उसको इसको प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे। तो हिंदी वाक्य में कैसे पहचानेंगे उसको, पहचान होगी हिंदी वाक्य के अंदर में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हो या चुके हैं आते हैं। इस तरह से हम पहचान लेंगे कि ये वाक्य है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, एक तो हैज और दूसरा हैव। हैज ही, शी, इट और एक वचन कर्ता या कोई एक नाम हो, सिंगल नाम रहेगा तो उसके लिए हैज लगेगा। और हैव किसके लिए लगेगा,
आई वी यू दे या बहुवचन करता प्लूरल यानी दो या दो से अधिक नाम हो तो उन सब के लिए क्या लगेगा, ये हैव लगेगा। सिंपल एकदम, पहले ही बोला था मैं आपको कि सिंपल टेंस टफ है, जैसे जैसे आगे जाएंगे और भी जो टेंस है वो इजी होते जाएंगे। तो बहुत ही इजी है, याद रखना बहुत आसान है। फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है सेंटेंस में। तो ऐसे पहचान सकते हैं हम कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और लास्ट में बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये फॉर्मूला तीनों परफेक्ट टेंस में सेम रहेगा, सिर्फ बदलती क्या जाएगी, हेल्पिंग वर्ब बदलती जाएगी सब जगह पे। बाकी फॉर्मूला आपको याद रखनी है, परफेक्ट के लिए सेम फॉर्मूला है जो सब जगह रहेगा। एक सेंटेंस से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जहाँ पे जो हमारा परिचित एग्जाम्पल है कि जॉन फुटबॉल खेल चुका है। जॉन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना, और ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, फुटबॉल। और चुका है आया, इसका मतलब क्या है, अपने पहचान में पढ़ा था, जब भी चुका है चुकी आता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनेगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से बना दे, पहले सब्जेक्ट है यहाँ पे जॉन, हेल्पिंग वर्ब, जॉन क्या है, एक नाम है तो क्या लगेगा यहाँ पे, हैज, यानी कि ये एक वचन कर्ता के हिसाब से क्या लगेगा, हैज। और फॉर्मूले में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ फुटबॉल, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बना देते हैं, सिंपल है नेगेटिव ही, जॉन हैज, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगी, नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में हमने क्या डाला, नॉट, तो ये नेगेटिव बन गया। प्लेड अ फुटबॉल, इस तरह से ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ट्रांसलेशन बाद में करते हैं सबका साथ में। इसका भी क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है सब्जेक्ट से आगे। तो हैज पहले आ गया, फिर हो गया सब्जेक्ट जॉन, हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म अ फुटबॉल, हैज जॉन प्लेड अ फुटबॉल। फिर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना देते, तो हैज तो आगे ही रहेगा, जॉन यहाँ पे लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे क्या लग जाएगा, नॉट प्लेड अ फुटबॉल। इस तरह से हमारे फोर्थ सेंटेंस यानी चौथा सेंटेंस वाक्य बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, हैज को आगे लाया, ठीक है ना। तो इस तरह से अभी ट्रांसलेट कर लेते इसका, जॉन हैज प्लेड अ फुटबॉल, जॉन फुटबॉल खेल चुका है। जॉन हैज नॉट प्लेड अ फुटबॉल, जॉन फुटबॉल नहीं खेल चुका है। हैज जॉन प्लेड अ फुटबॉल, क्या जॉन फुटबॉल खेल चुका है। हैज जॉन नॉट प्लेड अ फुटबॉल, क्या जॉन फुटबॉल नहीं खेल चुका है। इस तरह से ये चारों सेंटेंस बन गए। और इसकी आपको एक्सरसाइज करनी है, 2 सेंटेंस दे रखे यहाँ पे जो आपको बनाना है, और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी बताएंगे कैसे ये बनेगा। आप अपने हिसाब से कोशिश करो इसको। नेक्स्ट टेंस शुरू करते हैं। 8th नंबर का टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर जो कार्य भूतकाल में यानी बीते समय में पूर्ण हो चुका था, प्रेजेंट में क्या आ रहा था, चुका है, इसमें क्या आएगा, चुका था। तो हिंदी वाक्य में पहचानेंगे कैसे, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं, तो समझ जाना ये जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस से ट्रांसलेट या अनुवादित होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, जो सब सब्जेक्ट के लिए काम आएगी। आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड याद रखने का। फॉर्मूला जो पहले हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके हिसाब से बनाना, आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। चिर परिचित एग्जाम्पल, जॉन फुटबॉल खेल चुका था, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा। फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है अपना जॉन, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हैड, यानी पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, जो सबके लिए लगेगी, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। हैड प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म अ फुटबॉल, ठीक है। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। अभी इसका नेगेटिव बनाते हैं। यहाँ पे हमने क्या लगाया, हैड और प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा, नॉट का यूज करेंगे, जॉन हैड नॉट, नॉट का यूज किया तो इसका ये नेगेटिव हो गया। बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे, प्लेड अ फुटबॉल, इस तरह से हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड को आगे ले आएंगे, हैड जॉन प्लेड अ फुटबॉल, इस तरह से हमारा ये इसका इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया। तो इसमें क्या क्या, हेड को आगे ले आए। दूसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हैड जॉन नॉट, नॉट का यूज किया यहाँ पे, नॉट प्लेड अ फुटबॉल, इस तरह से इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। ट्रांसलेशन कर लेते, अनुवाद कर लेते इसका। जॉन हैड प्लेड अ फुटबॉल, जॉन फुटबॉल खेल चुका था। जॉन हैड नॉट प्लेड अ फुटबॉल, जॉन फुटबॉल नहीं खेल चुका था। हैड जॉन प्लेड अ फुटबॉल, क्या जॉन फुटबॉल खेल चुका था। हैड जॉन नॉट प्लेड अ फुटबॉल, क्या जॉन फुटबॉल नहीं खेल चुका था। इसके लिए भी 2 एक्सरसाइज है जिसको आपको ट्रांसलेट करना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आपका इसका आंसर बताएंगे और आप मैच करने का कि भाई बराबर हो रहा कि नहीं हो रहा। इस तरह से ये चलता रहेगा। तो देखो इसमें पहला सेंटेंस है, चिड़िया पेड़ से दूर उड़ चुकी थी, चुकी थी, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट से ही बनेगा। वे उसके कपड़े फाड़ चुके थे, चुके थे, तो इस तरह से पहचानना है। लास्ट में जाके देखना अपने को, सेंटेंस की पूंछ को देखना है, पूंछ पकड़ना है कि भाई आगे क्या है। तो पूंछ की पहचान से अपन पता कर सकते हैं कि आगे कौन सा सेंटेंस है और ये सेंटेंस किस वाक्य किस टेंस से ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 9th, नौवा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये थर्ड परफेक्ट का थर्ड टेंस है और ऐसे हमारा नौवा टेंस है। इसमें क्या होगा, जो कार्य भविष्य काल में पूर्ण हो चुका होगा, चुका होगा यानी आने वाले टाइम में पूर्ण हो चुका होगा, ऐसा हम कल्पना करते हैं कि भाई जैसे ये पुल अभी बन रहा है लेकिन आने वाले 2 साल में पूर्ण हो चुका होगा, इस तरह का हम कल्पना करते हैं। और ऐसे वाक्य में इस तरह का आभास होता है तो हमको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बना रहता है। तो हिंदी वाक्य के अंत में पहचानेंगे कैसे, हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे जैसे शब्द आते हैं तो हम इसको पहचानेंगे कि ये जो वाक्य है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 है, शैल हैव और विल हैव। वही फ्यूचर के लिए मैंने आपको बता रखा है, शैल हमेशा आई और वी के साथ लगेगा, ये याद रखना है। फ्यूचर कोई सा भी टेंस हो, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी हो, तो जहाँ पे शैल वर्ड है ना, मेन हेल्पिंग वर्ब अपनी यहाँ पे शैल और विल है, ठीक है ना, ये सब जगह चल रहेगी। इसी तो हम पहचाने कि ये फ्यूचर है, लेकिन हैव आ गया तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो हमेशा शेल आई और वी के लिए लगता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उन सब के लिए क्या लगता है, विल। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही है, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये तीनों परफेक्ट के लिए सेम ही, ठीक है ना। इसके लिए वही अपना एग्जाम्पल लेते हैं, जॉन फुटबॉल खेल चुका होगा, चुका होगा, तो हमको पता चला कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस से ही ट्रांसलेट होगा। ट्रांसलेट करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, जॉन, ठीक है। अभी जॉन क्या है अपना बताया, आई और वी तो नहीं है, तो इसके लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, विल हैव। जॉन विल हैव, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड। जॉन विल हैव प्लेड अ फुटबॉल, इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया। का नेगेटिव बनाते, इसमें हमने क्या यूज किया, विल हैव और प्लेड, ठीक है। वही नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट का यूज करते हैं, जॉन। अब नॉट कहाँ यूज होगा, विल हैव के बीच में आएगा या प्लेड के बीच पहले आएगा, तो हमेशा नॉट जो है वो इस मेन हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा। मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, विल और हैव के बीच में आएगा, ये हमेशा ध्यान रखने का, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। तो जॉन विल नॉट हैव प्लेड अ फुटबॉल, तो यहाँ पे हमने क्या किया, नॉट का यूज किया। भी इसका बनाएंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ जाएगी, तो विल को आगे ले लिया हमने, विल जॉन
हैव प्लेड अ फुटबॉल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये बोलने का नहीं, ठीक है ना, क्वेश्चन है तो इसके लिए। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते, तो विल तो यही रहेगा आगे, विल जॉन नॉट, ये यहाँ पे नॉट आ गया हैव से पहले, हैव प्लेड अ फुटबॉल। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गए। अभी ट्रांसलेट कर लेते। जॉन विल हैव प्लेड अ फुटबॉल, जॉन फुटबॉल खेल चुका होगा। जॉन विल नॉट हैव प्लेड अ फुटबॉल, जॉन फुटबॉल नहीं खेल चुका होगा। विल जॉन हैव प्लेड अ फुटबॉल, क्या जॉन फुटबॉल खेल चुका होगा। विल जॉन नॉट हैव प्लेड अ फुटबॉल, क्या जॉन फुटबॉल नहीं खेल चुका होगा। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हम कर लेंगे और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसके लिए भी 2 एक्सरसाइज दी हमने, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें लास्ट में देखो चुके होंगे और चुके होंगे ऐसे वर्ड आ रहे हैं, तो आपको समझने का कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनेगा, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना है, शेल हमेशा आई और वी के साथ लगेगा और बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए विल का यूज होगा। बहुत ही सिंपल है, आसान से। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा जॉब चेंज होने की वजह से क्या है, मैं नई जगह पे गया तो वहाँ पे थोड़ा, पहले कॉलेज में था, अभी स्कूल में आ गया हूँ, तो चीज़ें थोड़ी सी सेट होने में टाइम जाता है। अभी मैं फुल सेट हूँ तो आपके लिए बनाऊंगा मैं और भी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर वीडियोज़। थैंक यू चिल्ड्रन।